हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं HP ओमेन ट्रांसेंड 14 लैपटॉप का। एज यू नो फ्रेंड्स, ओमेन सीरीज इज द गेमिंग सीरीज ऑफ HP लैपटॉप्स। बाकी अल्ट्रा बुक, नोटबुक, ये सब दीज आर लाइक मोर लाइक प्रोफेशनल वंस जो लाइक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स के लिए है। बट दिस ओमेन सीरीज इज द मतलब फ्लैगशिप गेमिंग मॉडल ऑफ HP। तो मैंने इसको ऑर्डर किया था अमेजोन पे फ्रेंड्स। इसको द प्राइस एट विच आई परचेज वॉज 1,21,000। एक बार देख लेते हैं ऑन द बॉक्स प्राइस कितना है। अच्छा, इन द बॉक्स प्राइस इज 1,91,668। सो एंड द मॉडल इज month and year of manufacture is June 2024. So roughly it's like around 10 months old model and product. बाकी आगे आगे देखते हैं फ्रेंड्स। I'll give you all the details of the laptop. इसको पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। Let's find out क्या है। ये कुछ इस तरह का बेसिक सा पैकेजिंग है, वेरी कॉम्पैक्ट एंड इट्स ए 14 इंच ट्रांसेंड 14, तभी इसका नाम है HP ओमेन ट्रांसेंड 14. So I'm doing the unboxing. सील काट रहा हूँ मैं। Okay, so it's basically unboxed now. This is how it will open, I think. In this case. Okay. Here comes the beauty. Okay, actually थोड़ा सा उल्टा हो गया लग रहा है. This is the way it was case. Okay, like let's cut the crap. Come to the point. बॉक्स में ये सब बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं फ्रेंड्स। आई थिंक दिस इंक्लूड्स सम वारंटी डॉक्यूमेंट्स। एक नॉर्मल सा बुकलेट है जो टिपिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ रहता है, कुछ मतलब नहीं इसका। दिस इज ए यूजलेस बुकलेट, बाकी और कुछ है नहीं अंदर। सो दिस इज द लैपटॉप सील्ड वन। दिस इज अ चार्जर, 140 वाट फास्ट चार्जर, एंड दैट्स इट, सिंपल लैपटॉप है। अच्छा, एक सेकंड, वन मोर थिंग, यहाँ पे कोई एक बढ़िया सा लोगो भी है, सम ब्यूटीफुल ग्राफिक्स। ओके, नहीं खुलेगा नहीं। आई जस्ट फेल्ट, सडनली मुझे ये नज़र में पड़ा, ब्यूटीफुल लाइक प्रो गेमिंग लोगो ओवर देयर। ओमेन गो बियॉन्ड लिखा है HP का लोगो। सो लेट्स अनबॉक्स द लैपटॉप फ्रेंड्स। इसका रेटेड वेट है 1.60 किलोग्राम्स। स्क्रीन साइज इज 14 इंच, 14 किलो का है। एंड हेयर कम्स द ब्यूटी, द ब्लैक बीस्ट, HP ओमेन ट्रांसेंड 14, द गेमिंग लैपटॉप। इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड्स। हियर कम्स द ब्यूटी, ooh la la, it has a like 3K OLED screen. My goodness, it's so beautiful. RGB कीबोर्ड है। I'll try to get it on, but I think मैं इसमें चार्ज नहीं होगा। अच्छा ठीक है। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट बिफोर मेरा फर्स्ट इम्प्रेशंस ऑफ दिस लैपटॉप इज लाइक बिल्ड क्वालिटी अमेजिंग, टू गुड, मतलब सॉलिड पीस ब्रो, मतलब इससे सॉलिड पीस, लिटरली इससे एकदम मतलब रगड पीस है, सॉलिड पीस है। बाकी फ्रेंड्स, बिफोर आई परचेज दिस, डू ऑल द अनबॉक्सिंग और इसको ऑन वगैरह करूँ, मैं थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस रिगार्डिंग हाउ आई अराइव्ड एट द डिसीजन ऑफ मेकिंग दिस लैपटॉप थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक्चुअली मुझे एक 14 इंच का लैपटॉप लेना था। माय बजट वाज समथिंग अराउंड 1 लाख और स्लाइटली हायर देन 1 लाख, मतलब 1 लाख प्लस माइनस 10% यू कैन से। तो 14 इंच स्क्रीन साइज चाहिए था मुझे और 1 लाख चाहिए था, और मैं थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग, वीडियो रेंडरिंग वो सब करता हूँ। तो आई नीडेड ए लैपटॉप विथ GPU, मतलब ए स्ट्रॉन्ग GPU। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंड फ्रेंड्स, लाइक जो NVIDIA 3000 सीरीज तक जब ग्राफिक्स कार्ड्स आ रहे थे, लाइक 3000 सीरीज,
वहाँ तक क्या था, ग्राफिक्स कार्ड्स मतलब वेयर लाइक काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट एंड उनका हीट जनरेटिंग कम था. तो लाइक 14 इंच स्क्रीन में दे वर वेरी इजीली एबल टू लाइक accommodate those graphics card. But जब से Nvidia has launched the 4000 series like 4050 RTX, 4050 RTX, 4060 RTX, 4070 RTX, 4090, अभी 5000 भी आने वाला है. These are like demons. These graphics cards are demons. मतलब these are power guzzlers, demons, too strong in performance, लेकिन बहुत पावर भी लेता है. They need a lot of cooling also, मतलब हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट करता है. तो जो around 3 years back I purchased my last laptop. That time it was a very easy decision making, like 14 इंच का लैपटॉप लेना है with a like 4 GB और 6 GB decent graphics card. तो आई गॉट ए लाइक डेल में एक लैपटॉप वेरी इजीली, लाइक 14 इंच स्क्रीन, कुछ था उसका नाम, डेल का जो टिपिकल नॉमेनक्लेचर जैसा होता है, सम जी सीरीज या कोई इंस्पीडन समथिंग जी समथिंग था उसका मॉडल नेम एट दैट टाइम. एंड वो ग्राफिक्स कार्ड 3000 सीरीज का था. तो बट अभी क्या हुआ, अब मैं जब 2025 में सेम एक्सरसाइज आई वांटेड टू रिपीट, क्योंकि वो पुराना हो गया था, थोड़ा परफॉर्मेंस लैग वगैरह आ रहा था, सो आई वांटेड टू अपग्रेड. तो जब मैंने 14 इंच में लैपटॉप सर्च करना स्टार्ट किया विथ ग्राफिक्स कार्ड, आई फाउंड इट सो डिफिकल्ट. लाइक देयर आर वेरी फ्यू मॉडल्स विच आर अवेलेबल इन 14 इंच एंड हु आर गिविंग ग्राफिक्स कार्ड्स. तो देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग चल क्या रहा है. देन आई केम टू नो कि अभी जो 4000 सीरीज से जो एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड्स आ रहे हैं, दे आर लाइक सो पावरफुल, बट ऑन टॉप ऑफ दैट दीज आर लाइक ह्यूज पावर गजलर्स एज वेल एज बहुत ज्यादा हीट जनरेटर्स ऑल्सो. तो ये जो सो इन दैट रिगार्ड अभी क्या है, 14 इंच स्क्रीन साइज में आपको हार्डली 3-4 मॉडल्स ओनली आर अवेलेबल. 14 इंच स्क्रीन, 14 inch laptop that has a dedicated GPU of Nvidia like 4050 RTX, 4050, 4060, 4070. तो वो तो मेरे को समझ में आ गया कि देयर आर 3-4 ऑप्शंस ओनली अवेलेबल. कि उसमें एक था Asus ROG ROG Zephyrus G14, Asus ROG Zephyrus G14, Lenovo LOQ, कुछ था स्लिम विम नाम था, Lenovo LOQ, this one, HP Omen Transcend 14 एंड एशर नाइट्रो कुछ था. तो फॉर मी इट वाज लाइक, एंड डेल में भी एक था, डेल में डेल G5530 आई थिंक. इट हैज ए 4 इंच 14 इंच स्क्रीन एंड वही 8 GB वाला RTX 4060 था. बट प्रॉब्लम वाज दैट मशीन इज लाइक वेरी हैवी. इट्स लाइक रफली अराउंड 2.7 किलोज. मतलब ये जो HP Omen है वही इन इटसेल्फ काफ़ी भारी है. एंड एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि यार लैपटॉप जैसे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई पत्थर लेके घूम रहे हो, है ना. तो दैट वे आई एलिमिनेटेड द डेल वन. इट वाज एक्चुअली मतलब जो उनका टिपिकल एलियन वेयर टाइप का जो डिज़ाइन रहता है, लाइक जो प्रो गेमर्स के लिए, लाइक द पीपल हु हैव देयर लैपटॉप एट वन प्लेस ओनली. बट फॉर मी इट्स मोर लाइक अ प्रोफेशनल एज वेल एज गेमिंग लैपटॉप का मिक्स होना चाहिए. इट शुड बी ए professional laptop, something which I can carry to my workplace or like professional purposes, as well as on top of that it should have a strong GPU so that I can do my all those AI related stuffs and जो भी video rendering, video editing, वो सब काम भी हो सके. तो considering all these facts, finally I narrowed down to this one only, because again इसमें कैच ये है कि जो Asus ROG Zephyrus G14 है, इट हैज़ ए हायर प्राइस टैग ऑफ अराउंड 40 के देन दिस वन. ये मेरे को 1.21 पड़ा. दैट वन वाज सेलिंग एट ए सेलिंग प्राइस ऑफ लाइक 1,64,000 60,000 कुछ था. तो थोड़ा सा बजट का तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो रहा था. पॉइंट नंबर 1 आई एलिमिनेटेड Asus ROG G14. एंड पॉइंट नंबर 2 इज अगेन दे वर यूजिंग AMD Ryzen 7 ही था शायद. अगेन Ryzen versus Intel, I'm a hardcore Intel fan. It's a very debatable topic. People say that in many scenarios Ryzen or AMD is beating Intel. But कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि Intel performance is always way better than AMD Ryzen. But it's a debatable point. Anyone who has a like a soft corner or like who wants to support AMD, I don't have any offense against them. They are like totally welcome. ठीक है. उसके बाद मैंने इसको नैरो डाउन किया, मतलब
यार बजट तो उतना ही था, 1 लाख ही था, ठीक है, और 10,000, 20 ये तो फिर भी 20 तक खींच गया, विच वॉज नॉट एक्चुअली माई एम, बट वहाँ पे मैंने इसको कर लिया, मतलब सॉर्ट आउट बजट वाइज। एंड प्रोसेसर वाइज भी मुझे इंटेल पे ही जाना था, तो इंटेल में यही ऑप्शन था, दिस इज द ओनली ऑप्शन आई हैड। एंड या लाइक लेनोवो, एलोक्यू, एशियन नाइट्रो, दे वर एलिमिनेटेड इन द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ, क्योंकि मेरे को पहले से लाइक आई हैव ऑलवेज सिंस इटर्निटी, टाइम इटर्नल में डेल ही खरीदता हूँ हमेशा, क्योंकि डेल का परफॉर्मेंस वगैरह मेरे को सर्विसिंग कभी कोई इशू नहीं हुआ। बट दिस टाइम अराउंड, अभी सिंस द ग्राफिक्स मार्केट हैज चेंज्ड अ लॉट एंड डेल हैज एक्चुअली टिल डेट नॉट रिलीज्ड अ स्लिम 14-inch गेमिंग और लाइक हाई ग्राफिक्स लैपटॉप एट दिस पॉइंट, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 2025 में, मतलब अराउंड द मंथ ऑफ अप्रैल, इनके पास कोई स्लीक वैसा मतलब 14-inch गेमिंग लैपटॉप नहीं है, गेमिंग लैपटॉप या हाई जीपीयू लैपटॉप। व्हाट दे हैव इज दोज लाइक टिपिकल एलियनवेयर टाइप वंस व्हिच आर लाइक क्वाइट बल्की, क्वाइट हैवी। तो इस वजह से मैं अनफॉर्चुनेटली इस बार डेल नहीं ले पाया। बट आफ्टर डेल आई ऑब्वियसली लाइक डेल एंड एचपी, दे आर द मोस्ट प्रोमिनेंट पीसी सेलर्स इन इंडिया। एंड आप कभी ना कभी इतना परफॉर्मेंस मशीन ले रहे हो तो यू हैव दिस पॉइंट ऑफ लाइक, एक तो सर्विसिंग वाला एस्पेक्ट भी रहता है, तो उसलिए भी मैंने फिर लाइक आई चूज ऑन टू दिस वन कि इसका सर्विस नेटवर्क वगैरह काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली आई डोंट कम फ्रॉम ए प्रॉपर मेट्रो, तो थोड़ा सा मतलब मुझे ये सब ध्यान रखना पड़ता है। ओके, एंड वन मोर थिंग, ये जो गेमिंग जोन है, जो गेमिंग लैपटॉप्स का जो ओजी किंग है, दैट इज एक्चुअली आसूस। आसूस जो आरओजी सीरीज है, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। ओ या सॉरी, मैं थोड़ा सा डेविएट हो गया मेरे पॉइंट से। सो दैट वे मैंने लाइक लेनोवो और एशर को इसलिए एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप लेनोवो का जाओ, यू स्टडी ए लॉट ऑफ टेक फोरम्स इन इंटरनेट, लेनोवो हैज a lot of user complaints. I don't know whether they are good or bad. Many of you might have had the best experience with Lenovo, but honestly speaking, Lenovo का टेक वर्ल्ड में काफ़ी इमेज तो डाउन है। सो एक होता है ना एक ब्रांड परसेप्शन, अब यार रिव्यूज ही लोग इतना खराब लिख रहे थे तो कौन फंसेगा इसके चक्कर में, तो मैंने इसको इसलिए भगा दिया। जो एलोक्यू या एक था कुछ अल्ट्रा स्लिम टाइप का वैसा, तो वो सारा मैंने इसलिए इस चक्कर में एलिमिनेट कर दिया कि लाइक people perception and tech reviews are not in favor of Lenovo. And Acer तो Acer है, मतलब Acer is trying to catch up but it's a long way to go. जो Dell और HP का जो रुतबा है Acer अभी तक वहाँ है नहीं। अब सब बोलेंगे, many of you might say कि it's a technical gadget, इसमें ब्रांड से क्या मतलब है, तो you should see the hardware, right? I totally agree with that. But एक जो प्रोफेशनल प्रो जो ब्रांड होता है उसका सर्विस वगैरह ये सब चीज़ें इन द लॉन्ग रन विद दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस मशीन्स मैटर करता है, क्योंकि ये सब में बहुत ज़्यादा हीटिंग वगैरह होएगा, हो सकता है कि ये कभी बीच में फूक भी सकता है। सो एट दैट टाइम आई शुड हैव ए लाइक आई शुड हैव माई बैक कवर्ड। तो ये सब सोचते हुए फाइनली आई डिसाइडेड आई विल गो विद द HP ओमेन ट्रांसेंड 14। फ्रेंड्स, दिस इज द लैपटॉप, यू कैन सी बिल्ड क्वालिटी तो धाकड़ है, मतलब खतरनाक है, इतना मजबूत है, मतलब सही में आर्मी ग्रेड है। ये तो वैसे भी एल्यूमिनियम चेसी है इसका, मतलब इससे मिलिट्री ग्रेड मटेरियल, मेरे को सच में इसको हाथ में लेके यही फील हो रहा है। चार्जर इज़ वेरी स्लीक एंड कम्पैक्ट, आपको इसको लैपटॉप बैग में कैरी करने में एकदम परेशानी नहीं होएगी। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, हाँ, क्योंकि ये सब चला के गेम खेल के वैसे वीडियोस तो आपको बहुत मिलेंगे, बट व्हेन आई वाज परचेजिंग मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब कोई अच्छे से यार इसका फिट एंड फील दिखाए कैसा लगता है लैपटॉप। बहुत स्लीक है, बहुत कम्पैक्ट है, मस्त दिखता है, मतलब क्या बोलो यार, मज़ा आ गया। मतलब दीज आर द कूलिंग वेंट्स, देखो, क्योंकि अभी जो एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड्स आते हैं ना, दे आर लाइक बीस, नाउ दे हैव टर्न इनटू बीस। आप 4000 सीरीज छोड़ो, एनवीडिया हैज कम अप विद द 5000 सीरीज, कैन यू जस्ट इमेजिन क्या होने वाला है। तो दैट इज द थिंग। अभी इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। द स्पेसिफिकेशंस आर द वन आई बॉट एट 1,21,000 इज 16 GB DDR5 RAM, 1 TB hard disk. Processor is Intel Core Ultra 7, Intel Core i7 नहीं, Intel Core Ultra 7। अच्छा, इस पर भी बात करेंगे। What happens is that जब ये जो स्लीक वाले लैपटॉप्स है ना, जो बहुत स्लीक है, वहाँ पे क्या है, NVIDIA का जो ग्राफिक्स कार्ड्स है वो सबका हीट हटाने के लिए दे यूज ए लॉट ऑफ लाइक इंजीनियरिंग टू कूल दोस कूल ऑफ दैट
हीट, वो जो एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड से जो हीट जनरेट हो रहा है उसको हटाने के लिए. एंड वन मोर थिंग इज एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड्स आर पावर हंग्री, दे आर पावर गजलर्स. तो उस केस में क्या होता है, ऑलरेडी आप एनवीडिया का एक ग्राफिक्स कार्ड रखे हो एंड अगर आपका लैपटॉप स्लीक है तो वो उतना ज़्यादा बैटरी तो एकोमोडेट नहीं कर सकते, इट कांट एकोमोडेट ए ह्यूज बैटरी, अदरवाइज वो स्लीकनेस खत्म हो जाएगी. तो वो मतलब with a like a limited amount of battery and a high power guzzling graphics processing unit GPU like NVIDIA RTX 4050, 4060, 4070, 4090 whatever. तो उसमें क्या है, अभी इंटेल ने एक और थोड़ा एडवांस चिप जो लॉन्च किया है, दैट इज इंटेल कोर अल्ट्रा 7 एंड दिस लैपटॉप यूजेस अल्ट्रा 7. तो इंटेल कोर i7 और अल्ट्रा 7 में डिफरेंस यही है कि दो बोथ आर न्यू जनरेशन ऑफ चिप्स ओनली, बट i7 वर्सेस अल्ट्रा 7 में अल्ट्रा 7 हैज ए स्लाइटली हायर एडवांटेज कि इट इज मोर ऑप्टिमाइज्ड फॉर पावर एफिशिएंसी या AI रिलेटेड जो टास्क है वो सबको करने के लिए. i7 भी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है, कई सारे बेंचमार्क्स में आपको i7 में अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, बट ऑन ए स्लिंक लैपटॉप दे आर बाउंड टू यूज द अल्ट्रा 7 बिकॉज अल्ट्रा 7 इज द प्रोसेसर विच कैन सेव द पावर. एंड ऑलरेडी सपोज फॉर एग्जाम्पल इट इज ए 100 वाट आवर बैटरी, किलो या वाट आवर बोलते हैं, 100 वाट आवर बैटरी, उसमें अकेला एनवीडिया 50-60 की वाट खींच ले रहा है. तो एट दैट टाइम दे हैव टू बैलेंस दिस पावर विथ ए मोर एफिशिएंट प्रोसेसर. तो कभी जितने भी आपको एकदम स्लीक 14 इंच वाले मॉडल मिलेंगे उस वहाँ पे आपको कोर अल्ट्रा ही मोस्टली आजकल यूज़ किया जा रहा है. दिस इज द एंड कोर अल्ट्रा 7 इज इवन फ्यू मोर एडवांस फीचर्स ऑल्सो लाइक NPU बोल के इनका एक आर्किटेक्चर लेवल पे चिप डिजाइनिंग में एक बढ़िया किया है इन्होंने, दैट्स कॉल्ड NPU, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट. वो क्या करता है आपके चिप को और ऑप्टिमाइज करने के लिए. मतलब ये सब तो बहुत हाई लेवल चीज़ें हैं, नाइदर आई एम ऑल्सो नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कि उस लेवल की मैं बता पाऊँ, बट जो ये लोग बोल रहे हैं दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि दिस कोर अल्ट्रा 7 चिप्स आर वे मोर एफिशिएंट, वे मोर पावर सेवर, वे मोर लाइक जब आपको स्लीक टाइप का डिजाइन बनाना है ऑन ए लेस पावर मतलब लेस पावर सप्लाई, मतलब कम साइज का बैटरी वाले लैपटॉप में, तब कोर अल्ट्रा 7 इज ए बेटर ऑप्शन. एंड कोर अल्ट्रा 7 कोर i7 से थोड़ा एडवांस चिप भी है, उसका प्राइसिंग भी थोड़ा आपको अगर अल्ट्रा 7 40 का पड़ रहा है, 40 का पड़ रहा है तो i7 35 का पड़ेगा, थोड़ा सा प्राइसिंग का भी डिफरेंस है. एंड दिस इज द लाइक मोस्ट लेटेस्ट इनोवेशन ऑफ इंटेल. अभी इनका सबसे लेटेस्ट आर्किटेक्चर है कोर अल्ट्रा 7. तो ये हो गई चिप की बात. बाकी हार्ड डिस्क 1 TB का है, रैम 16 GB का है, ये सब लाइक दीज आर टिपिकल वंस जो रहते हैं. इट हैज़ 8 GB कीबोर्ड गेमर्स के लिए, 8 GB मतलब रेड ग्रीन ब्लू, जिसको मिक्स करके आप बहुत सारे कलर्स के कीबोर्ड. इसका अपना खुद का एक HP ओमेन गेमिंग हब बोल के एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है, वहाँ से आप 8 GB का कीबोर्ड लाइटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं. एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू टर्न इट ऑन, मैं वीडियो अभी वन टेक में शूट कर ले रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको ये एक्चुअली ये एकदम चार्ज नहीं होके आया है. पावर बटन आई एम प्रेसिंग बट इट्स नॉट गेटिंग ऑन, बट दैट्स ओके. यही थी बात फ्रेंड्स. एंड या समवेयर वी वांटेड टू टॉक अबाउट asus का जो रॉक सीरीज है ना, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स ROG सीरीज, वो भी बहुत मतलब गेमर्स वर्ल्ड में या फॉर दैट मैटर जो लोग हाई ग्राफिक्स GPU मॉडल्स यूज़ करते हैं उस जगह पे asus रॉक सीरीज का बहुत रुतबा है. इट हैज़ अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट एंड वेरी वेरी हाई मतलब पॉजिटिव रिव्यूज एंड रैंकिंग्स. बट प्रॉब्लम क्या है, इवन asus रॉक सीरीज में भी मेरे को 14 इंच नहीं मिल रहा था. दे हैव लाइक, क्योंकि उनका मशीन जो होता है दे आर लाइक ओके. वन मोर थिंग आई शुड टेल यू, इसका यू शुड एक्चुअली नो दिस इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो. इसका जो ग्राफिक्स GPU है, इवन दो इट यूजेस ए NVIDIA RTX 4060 8 GB ग्राफिक्स, बट इसका जो ग्राफिक्स TGP है, टोटल ग्राफिक्स पावर, दैट इज लिमिटेड टू ओनली 65 वाट्स ओनली. जबकि जो इनहेरेंट कैपेसिटी है RTX 4060 का, इट कैन रीच अप टू 140 वाट. तो इन्होंने जो ग्राफिक्स पावर कार्ड का जो मैक्सिमम पावर है उसको कंट्रोल करके 65 वाट पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि दिस काइंड ऑफ स्लीक मशीन्स इफ यू रन एट 140 वाट, ये इतना हीट छोड़ेगा ना, ये पूरा इसको जला देगा. एंड फॉर दैट काइंड ऑफ 140 वाट का अगर ग्राफिक्स आपको अनलीश करना है ग्राफिक्स कार्ड से, तो आपको और मोटा लैपटॉप और बड़ा लैपटॉप बनाना है. तब क्या है, ये लोग एक बड़ा हीट सिंक रख पाएंगे, वहाँ से सारा हीट खींचेंगे, तभी यू कैन अनलीश. मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि आपके पास फरारी की गाड़ी है
और रोड मतलब एक लेन का है जहाँ से बैलगाड़ी भी चल रही है, उस कंडीशन में अगर आप उसको छोड़ दिए ना खुला रॉ पावर में, तो वो तो एकदम मतलब कुचल देगा। इसीलिए क्या किया इन्होंने, इसको जो इसका पावर है उसको पहले ही कंट्रोल करके RTX 4060 को 65 वाट पे इन्होंने ट्यूनिंग कर दिया है। बट लाइक कुछ कुछ हैक्स है, वो सब यूज़ करके आप इसके अंदर का 140 वाट पावर भी अनलिश कर सकते हो, बट दैट इज स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंडेड बिकॉज उसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो वारंटी वर्ड होएगी एंड पॉइंट नंबर 2 इज इसका जो हीट कूलिंग है, कूलिंग मैकेनिज्म है, दैट इज नॉट डिजाइन टू लाइक कैटर टू 140 वाट हीट। उतना हीट ये ले नहीं पाएगा, तो आपका मदरबोर्ड भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, आपका चिप विप जल जाएगा, खराब हो जाएगा लैपटॉप। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लैपटॉप फ्रेंड्स। एंड बाकी और क्या बोले, एंड एसूस रॉक सीरीज पे बात बार बार घूम जा रही है। तो रॉक सीरीज आई वांटेड टू एक्चुअली, रॉक सीरीज इज ए ब्यूटीफुल सीरीज, मतलब ऑनेस्टली आई वांटेड टू गो फॉर एसूस दिस टाइम, क्योंकि एसूस का बहुत रुतबा है। इट हैज़ ए ह्यूज फैन फॉलोइंग, एक कल्ट है मतलब एसूस का गेमर्स वर्ल्ड में, या जीपीयू जो लोग यूज़ करते हैं लैपटॉप में, इट्स ए कल्ट आइकॉन। बट प्रॉब्लम यही हुआ कि एसूस डज नॉट मेक ए 14 इंच गेमिंग लैपटॉप अपार्ट फ्रॉम Zephyrus G14, ROG Zephyrus G14. Zephyrus uses Ryzen, जो मुझे नहीं चाहिए, आई वांट Intel. And problem number 2 is Zephyrus G14 is again quite costly, like around 30-40 के इससे डिफरेंस आ रहा है, वो भी फिर मेरे को उतना वर्दी नहीं लगा। लाइक Core 7 और Ryzen 7 में बोथ आर सेम परफॉर्मेंस वाइज, बेंचमार्क के हिसाब से Ryzen तो इनफैक्ट AMD थोड़ा पीछे ही है, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कंट्रोवर्शियल जोन बिकॉज इट्स ए नेवर एंडिंग टॉपिक। बट प्रॉब्लम ये है कि इनका 14 इंच में कोई मतलब वैसा लैपटॉप है ही नहीं जो ट्रू पोटेंशियल वाला, मतलब इंटेल बेस्ड हो। तो ये सब फैक्टर्स की वजह से मैं एसूस को नहीं ले पाया। बाकी एसूस के रॉक स्ट्रिक्स सीरीज है, STRIX, एसूस रॉक स्ट्रिक्स 16, दोज आर लाइक रियली ब्यूटीफुल लैपटॉप्स विथ ए वेरी हाई परफॉर्मेंस। मतलब वहाँ पे क्या है ना, आपका जो एनवीडिया है वो खुला सांड होके मतलब परफॉर्म करता है। लाइक दोज आर ट्यून्ड एट 140 वाट 160 वाट TGP टोटल ग्राफिक्स पावर, एंड ये तो 65 वाट पे थ्रोटल्ड है, मतलब आप समझ ही सकते हो। तो सो बेसिकली इन कंक्लूजन आई से दिस इज ए हाइब्रिड लैपटॉप विच हैज़ द फीचर्स ऑफ ए गेमिंग लैपटॉप। आपको मतलब जो ग्राफिक्स GPU वाला एक्टिविटीज जो भी आपको सॉफ्टवेयर रन करने हैं वो आराम से चल जाएंगे, बट वो वाली प्रोफेशनल लेवल तो नहीं आएगी बिकॉज इट इज केप्ट थ्रॉटल्ड एट 65 वाट। इसका ग्राफिक्स पावर को ब्रेक लगा के रखा गया है बिकॉज ऑफ इट्स स्लीकनेस एंड लैक ऑफ एफिशिएंट कूलिंग। उतना हीट इसको हटाने का मतलब हीट सिंक्स वगैरह नहीं है, एंड इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ ए प्रोफेशनल लैपटॉप ऑल्सो। मतलब आप लाइक कॉर्पोरेट जॉब के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। यू कैन ईजिली कैरी इट इन योर लाइक backpack and travel with it every day because it's actually very compact. मतलब considering it to be a gaming kind of laptop, it's very compact, very sleek, मस्त है। looks तो मतलब awesome, premium, बहुत premium looks है, army grade, मतलब army grade fit and finish है। मतलब this chassis is aluminum chassis again, these are the cooling vents and everything। पता नहीं फ्रेंड्स आपको अच्छे से दिखा पा रहे हो या नहीं, that was my actually this is the reason I created this video. This is the charger block, a very compact kind of charger, मतलब मज़ा आएगा आपको ये बैग पे लेके जाने में, है ना। and finally what should I say, that's it for the review today friends. If you do like the video and find my review helpful, press the like button and subscribe to my channels। मैं ऐसे छोटे मोटे डे टू डे लाइव ब्लॉग्स लेके आता रहता हूँ। Thank you. Bye bye. See ya. So friends, finally मैंने लैपटॉप को ऑन कर लिया है। आई हैव जस्ट प्लग्ड इट अप। और इट्स एज ए टाइप सी चार्जर। हाँ, ये नॉर्मल वो पहले वाला राउंड पिन टाइप का डिज़ाइन नहीं है। मतलब क्या मस्त कीबोर्ड है यार, मज़ा आ गया सही में। इतना सुंदर लगा कीबोर्ड, 8GB कीबोर्ड, एंड बहुत सुंदर है। तो OLED स्क्रीन ऑल्सो है, सच ए ब्यूटीफुल डिस्प्ले। वही थोड़ा दिखाना था आपको फ्रेंड्स। अभी मैं इसको एक्चुअली विंडोज़ वगैरह सेटअप कर रहा हूँ। इट विल टेक ए लिटिल बिट ऑफ टाइम। आई एम डूइंग द विंडोज सेटअप। ओके, अगेन कुछ बोल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
थैंक यू।